आइए हम सब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आंकिक प्रश्न लिखा हुआ है। आंकिक प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जान लेते हैं। जब कोई आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब अपने मार्ग से हट जाती है। प्रकाश की किरणों का अपने मार्ग से हटने की घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यहाँ पर जो किरण आती है आपतित किरण कहलाती है, और जो किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है वो अपवर्तित किरण कहलाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, इस किरण को सीधे आना चाहिए लेकिन ये अपने मार्ग से हट गई, तो ये आपकी अपवर्तित किरण कहलाती है। अब आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो माध्यम का जो पृथककारी पृष्ठ है, जिस बिंदु पर ये आपतित होती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अगर आपतन बिंदु से हम एक अभिलंब खींच देते हैं तो देखते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनने लगता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम साइन आई से प्रदर्शित करते हैं। आइए दूसरे माध्यम में हम देखते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, जिसे साइन आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित क्यों हो जाती है। मान लीजिए कि माध्यम फर्स्ट आपका विरल माध्यम है, विरल मतलब दूर दूर। इस माध्यम में जो भी कण है वायुमंडल के ये दूर दूर है, और दूसरा माध्यम आपका सघन है, मतलब जो वायुमंडल में कण है वो बहुत पास पास है। तो अगर दूसरा माध्यम सघन है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की तरफ झुकती है। अगर पहला माध्यम सघन है और दूसरा माध्यम विरल है तो ये अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। अब हम जानेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। आप देख रहे हैं आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। जब दूसरे माध्यम में जाती है तो इसके चाल में परिवर्तन होता है। हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चाल में जो परिवर्तन होता है उसी के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को यन से प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम ऐसा भी कहते हैं, जब हमको सवाल कोई भी हल करना होता है तो हम कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला होता है n2 अपान में n1, और इसको हम साइन आई अपान में साइन आर भी लिखते हैं। आइए इस प्रश्न पर ध्यान देते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री होते हैं। मान लीजिए कि ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम में प्रवेश की तो हमने आपको बताया कि अगर दूसरा माध्यम सघन होगा तो अपवर्तित किरण अभिलंब की तरफ झुकेगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी तो कोण भी कम होगा। पहले कोण कितना था, 45 डिग्री था। यहां पर आए तो कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। इसका हमको क्या ज्ञात करना है, तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक होगा। यहाँ पर हमारा कोण की वैल्यू दी हुई है, तो आइए हम अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। n1 n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर में हमारा हमने फार्मूला में लिखा कि n2 n1 दिया हुआ होता है, और ये बराबर में साइन आई अपान साइन आर भी दिया हुआ होता है। यहाँ पर कोण की बात की जा रही है तो हम आपतन कोण और अपवर्तन कोण की बात करेंगे। आइए यहाँ पर हम साइन आई और साइन आर लिख देते हैं। आई की जगह पर हम कितना लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे, साइन 45 डिग्री। साइन आर की जगह पर हम कितना लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। अब आइए हम मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं और हम कोणों का मान रखते हैं।
साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 1/√2 को भाग दे रहा है 1/2, तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और भाग करवाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा। इस तरीके से इसको कैलकुलेट किए तो 2/√2 हुआ। अब √2 की संख्या नीचे है, हम इसका क्या कर देते हैं, परमेयीकरण कर देते हैं। परमेयीकरण करने से होता क्या है, आइए देखते हैं। 2/√2 का हमने परमेयीकरण किया तो हमको प्राप्त हुआ 2/√2 और ये हमारा कितना प्राप्त हो गया, √4 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, √4। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 2 मिल गया हमको, 2 से 2 हमने काट दिया। अब आप जान गए होंगे कि परमेयीकरण करने से हमको क्या मिला। परमेयीकरण करने से हमको ये मिला कि हमको जो संख्या अभी तक भिन्न में लिखी हुई थी वो हमको भिन्नात्मक रूप हमारा कैंसिल हो गया। हमको कितना मिल गया, सीधे √2 मिल गया। अब अगर √2 मतलब √2 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.414। इस तरीके से हम कह सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो 1.414 है।